Hello, guys. So, welcome to this series where we aim to score 100. Sorry, where we aim to score 110 plus in UPSC Prelims 2026 using PYQ analysis. So, यार ये सीरीज वो चाबी है और वो फ्रेमवर्क है जिससे कि हम बिना अपना कीमती पैसा वेस्ट किए, बिना अपना कीमती टाइम वेस्ट किए और बिना अननेसेसरी कोचिंग के मॉक टेस्ट दिए 30-40 और अननेसेसरी एंग्जाइटी लिए, तो हम अगर अपना टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो हमें ऐसा करना है कि प्रीलिम्स हमारा 2 से 3 महीने की तैयारी में, स्मार्ट तैयारी में पीवाईक्यू एनालिसिस करके कि भई एग्ज़ामिनर क्या मेंटल मॉडल्स यूज़ करता है, क्या रूल्स, टेक्निक्स वगैरह, फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ करता है, जिससे कि वो गलत ऑप्शंस को सेट करता है। तो वो अगर हम समझ जाते हैं तो 2 से 3 महीने में बेसिक सोर्सेज़ को रिवाइज़ करके और कॉमन सेंस लगा के और अपने ये फ्रेमवर्क्स लगा के हम कर सकते हैं। अननेसेसरी हमें 100 भात का, भात हमारे हरियाणवी में बोलते हैं, तो 100 भात का हमें कंटेंट प्रिपेयर नहीं करना है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये बेसिक इकोनॉमी है, लेकिन इससे भी हम कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर सही और गलत ऑप्शंस कैसे सेट करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 सेज कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज। Okay, so let's see option A. Option A says being able to convert rupee notes into gold. यहाँ पे हमारे कई रूल्स जो पहले मैं बता चुका हूँ वही दोबारा लग रहे हैं। तो वर्ड एसोसिएशन मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन में वर्ड लिखा हो और ऑप्शन में अगर वही लिखा है तो उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी क्वेश्चन से वो बंदा ऑप्शंस बना रहा है सही या गलत। ठीक है। तो एक तो है ना, हमने प्रीलिम्स का एक इतना बड़ा हवा बना रखा है मार्केट में कि भाई ये तो पता नहीं कौन सा वीनस मार्स का ही एग्ज़ाम है। तो हम सोचते हैं कि यार इतनी आसानी से कैसे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैंने भी जब मुझे भी जब ये टेक्निक्स वगैरह पहली शुरू में पता लगी थी, तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इतना ईजी है, तो इतना हवा क्यों बना रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ईजी है, लेकिन कई क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी होते हैं। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ये उनमें से ये एक है, और वर्ड एसोसिएशन जितने इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है। तो ये होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अपन सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी के बारे में बहुत ही कम पता है इकोनॉमिक्स में। वो अज्यूम करके हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट बी सेज अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस। ओके, इसमें कन्वर्टिबिलिटी कहीं नहीं दिख रही। और लेट्स सी ऑप्शन ऑप्शन सी। इट सेज फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइसा वर्सा। तो यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी था, यहाँ पे कन्वर्जन है। ठीक है। और डी आर डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया, इसमें भी कन्वर्टिबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही। वैसे मेरे को पता है बेसिक इकोनॉमिक्स की नॉलेज से कि आंसर वुड बी सी। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता, तो भाई ऑप्शन ए और सी में से ही होगा, क्योंकि कन्वर यहाँ पे कन्वर्जन है, यहाँ भी कन्वर्जन है, यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन सिमिलर लुकिंग भी हैं। ये भी एक मैंने रूल बताया था कि भाई अगर कोई दो ऑप्शन सिमिलर लुकिंग होंगे ना, तो चांसेस हैं कि उसी में से आंसर होगा। और इसका लॉजिक मैंने बताया था, उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो पहली बार आ रहे हैं। इसका लॉजिक ये है भाई, अगर मान लो आप भी एमसीक्यू क्वेश्चन सेट करते हो ना, तो आप ऐसे सेट करोगे एक ऑप्शन और उसके बगल में आप दूसरा ऑप्शन दोगे। अपने दिमाग में आपने बहुत शानपत्ती दिखाई कि भाई मैं इसको कंफ्यूज कर देता हूँ दो ऑप्शन के बीच में। लेकिन कोई बंदा अगर आपका ये पैटर्न पकड़ जाए मान लो, तो फिर वो बहुत इजीली इससे आपने हिंट दे दिया उसको। आप चाहते थे कि आप कंफ्यूज कर दोगे, लेकिन आपने इवन आयरोनिकली उसको एक हिंट दे दिया। तो वही यूपीएससी एग्जामिनर कर रहा है और उसी चीज को हम यूज करेंगे। ठीक है। तो दो रूल यहाँ पे लागू हो रहे हैं, एक वर्ड एसोसिएशन वाला, कन्वर्जन कन्वर्जन, और दो ऑप्शन सिमिलर लुकिंग, कन्वर्जन कन्वर्जन। ठीक है। अब ऑप्शन ए कहता है बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू गोल्ड। यार ये चीज कोई सेंस नहीं बना रही ना, क्योंकि अगर मान लो ये कोई इकोनॉमी का कंसेप्ट होता, तो मैं अगर रुपी को गोल्ड में कन्वर्ट कर पाता, तो रुपी नोट्स को ही क्यों, मैं चेक को भी कर पाता। कि मान लो हम कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, तो हम चेक का भी यूज़ कर सकता था। मैं डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, इवन ये तो यूपीआई का भी यूज़ कर सकता था, या नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकता था। तो उसको भी मेरे को, वो भी तो मेरा रुपी करेंसी है ना, उसको भी गोल्ड में करके दो ना। तो यहाँ पे अपने को साफ साफ
यूपीएससी एग्जामिनर का फरेब और झूठ दिखता है कि भैया उसने झूठा स्टेटमेंट बनाया है, रुपी नोट्स ऐसी कोई, कंसेप्चुअली दिस डज नॉट मेक सेंस। आंसर वुड बी डी, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। और ये बहुत ही फॉर्मल लुकिंग और बहुत ही टेक्निकल सा स्टेटमेंट है, सो दिस इज अ पिक्ड अप स्टेटमेंट। मैंने बताया था कि यूपीएससी 9 आउट ऑफ 10 टाइम स्टेटमेंट को उठाता है, और उनको गलत कैसे करता है वो अपन देखेंगे आगे, और देख चुके हैं अभी भी। और दस दस में से एक बार वो लोग स्टेटमेंट को बनाते हैं जो बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है, जैसे ये वाली स्टेटमेंट है। यहाँ पे साफ झूठ पता लग रहा है कि भाई कन्वर्ट रुपी नोट्स, तो सिर्फ नोट्स को ही क्यों भाई, बाकी चीजें भी तो करेंसी को यूज करने के मेथड्स होते हैं ना। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, ये बेसिक मैपिंग है। और क्वेश्चन नंबर 36, ये मैपिंग है, मैपिंग अपन करेंगे, और ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप देखो और ये देख के बताना, कमेंट करना कि, क्योंकि मुझे भी अभी पता नहीं है, मेरे को भी मैपिंग अपनी रिवाइज करनी है 2026 के लिए। तो अभी मैं सिर्फ मेंटल फ्रेम्स, रूल्स और टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप ये देख के बताना कि भाई ये चारों ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो गोदावरी के पास पास हैं, या इसमें थोड़ा एक आधी दूर है, कि भाई वो पास दे के कन्फ्यूज कर रहे हैं या दूर दे के। ये भी मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन बताई थी एग्जाम के बारे में, कि यूपीएससी मैपिंग में कभी भी बहुत पास पास की चीजें देके कंफ्यूज नहीं करता। तो आपको चीजें बहुत एक्सट्रीम डिटेल में मैपिंग करने की, माइन्यूट डिटेल में जरूरत नहीं है, मोटा माटी आपको पता है तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख के बताना कि ये उस ऑब्जर्वेशन के साथ अलाइंड है ये क्वेश्चन, या फिर ये डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, 37 इज बेसिक पॉलिटी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे एक रूल है भाई, और ये मैंने 2-3 बार देखा है। तो ये है कि कुछ फेवरेट ऑप्शंस हैं यूपीएससी के। एक उसमें से है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, एक है मैंने बताया था डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ वगैरह हैं, और रन ऑफ कच्छ इज ऑल्सो आई थिंक अ फेवरेट ऑप्शन। तो इनमें से, और विजयनगर एम्पायर, अशोका, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब फेवरेट टॉपिक्स और फेवरेट ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर ये कहीं पे दिख रहा है ना यार, तो उस पर टिक लगा दो। अब आप ये पूछोगे कि भाई आंसर तो कुछ भी हो सकता है, हमने ये अंधाधुंध अपन तुक्केबाजी कैसे कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं है ना इस क्वेश्चन में, आप सेंस नहीं लगा पा रहे हो। Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? तो अगर आपको, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि अगर आपको नॉलेज है कि भाई मैंग्रोव्स तो होते ही हैं, वो कोस्टल एरियाज है और उस साइड होते हैं मैंग्रोव्स अंडमान निकोबार में, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होंगे और डेसिडुअस भी होंगे। वैसे तो ये नॉलेज से भी किया जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर किसी को नॉलेज नहीं है, आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें अंडमान ऑप्शन हो एंड यू डोंट हैव नॉलेज, सो लास्ट रिजोर्ट आपका है कि आप अंडमान पे टिक मार दो। ये लास्ट रिजोर्ट के तरीके हैं। ठीक है, और सबसे पहले अपने को अंधाधुंध नहीं मारना है। ठीक है, और ये पूरी चीज ये लॉजिकल है, इसमें कुछ भी तुक्केबाजी नहीं है। लॉजिकल क्यों है? ये लॉजिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अब अगर आप लॉजिक की बात करो ना, प्योर लॉजिक की, ये अप्लाइड लॉजिक है जो सही है। प्योर लॉजिक की अगर आप बात करो तो अपना ये सारे फ्रेमवर्क्स और ये सब फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भी कोई प्योर लॉजिक नहीं है कि भाई ये कन्वर्जन ऑफ, ये कन्वर्जन कन्वर्जन ये कैसे सही होगा, ये दोनों आपस में पास पास हैं तो इनमें से क्यों होगा। कोई लॉजिक नहीं है भाई। लॉजिक ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 10 से 15 साल के, ये उससे निकाला हुआ लॉजिक है, वो अपना डेटा है। ये कौन बनेगा करोड़पति या किसी ओलंपियाड का लॉजिक नहीं हो सकता कि भाई हर जगह आपको ये क्वेश्चन दिख गया तो ये लॉजिक लगेगा। ये सारे लॉजिक सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स में लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया था। ये आपका बुद्धिज्म जैनिज्म का है यार, बुद्धिज्म जैनिज्म को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दीज आर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप बुद्धिज्म जैनिज्म करके चले जाना एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, सो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ ओजोन, ये अपने को पता ही है। और इसमें ये भी देख लेना, देखा प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, इन तीनों में से ये आंसर है। दीज आर ऑल सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी। सो दीज हिस्ट्री क्वेश्चंस आर वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि और 2024 बाकी मोस्टली टेक्निक्स मैंने इंटरनेट से या किसी टॉपर ब्लॉग से, रेडिट से या कहीं इधर उधर से ही निकाली हैं।
लेकिन कुछ जो ऐसी थी जो बार बार करने के बाद मुझे भी रियलाइज हुई, एंड दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो सो ऑब्वियसली दीज आर माय फेवरेट फेवरेट क्वेश्चंस, क्योंकि ओरिजिनलिटी में तो जो मजा है वो इधर से देख दाग के करने में वो मजे नहीं आते, और इतने मजे अपने को लेने भी नहीं है कि भाई खुद से अपन वो कर रहे हैं, अपने को सिर्फ एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो दिस सेज द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, कंसीडर द फॉलोइंग। तो भाई बाबर आया तो क्या हुआ? नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट में भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब आ जाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड सेज इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिन डायनेस्टी इन द रीजन। तो अब मैं ये बता दूं कि जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था तो ना मैंने मिडिवल हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, सो इसमें रूल ये आता है हिस्ट्री में कि वो टाइमलाइन में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो मैंने वीडियो नंबर 1 में भी बताया था, तो अगर आप फ्लो के साथ सारे वीडियोस देख रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। किसी ने नहीं भी देखा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई अ, अगर मान लो कोई चीज़ बाबर के टाइम पे हुई थी तो उसको बोल देंगे कि वो इब्राहिम लोदी के टाइम पे हुई थी या फिर अकबर के टाइम पे हुई थी। तो क्योंकि इसको चेंज करना इजी है ना, अगर मान लो आप भी एमसीक्यू बनाओगे तो आप ये बोलोगे कि भाई ये चीज़ रियलिटी में मान लो बाबर के टाइम पे हुई थी, लेकिन आप उसको कर दोगे कि भाई ये तो बहादुर शाह जफर के टाइम पे हुई थी, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा ना। आपको एक गलत ऑप्शन बनाना था क्योंकि आप एक एमसीक्यू सेट कर रहे हो, तो आपने टाइम चेंज कर दिया। इट्स वेरी इजी टू मेक दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस। तो यूपीएससी ऐसे ही करता है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दे पिक स्टेटमेंट्स और दे पिक सम इंफॉर्मेशन एंड दे ट्वीक दैट इंफॉर्मेशन टू मेक रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, और टाइमलाइन में वो गलती करते ही करते हैं, और इसमें कॉमन सेंस भी लगेगी। ठीक है, हिस्ट्री में कॉमन सेंस भी लगानी है, और टाइमलाइन में वो चेंज करेंगे। और अगर आपको फैक्ट भी आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, रूल एक और रूल है कि आप क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स आइडेंटिफाई करो, और जनरली यूपीएससी उन फैक्ट्स को गलत देता है। सेम लॉजिक फैक्ट्स को चेंज करना बहुत ईजी है। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। सो इसमें देख रहे हो मल्टीपल रूल्स लगेंगे और कॉमन सेंस लगेगी। सबसे पहले तो वो टाइमलाइन को गलत करेंगे। एक तो ये रूल लग रहा है कि भाई इंट्रोडक्शन दे दिया ना उन्होंने, तो ये भी एक रूल है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि वो फर्स्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, पहली बार किसने किया था, ये सब चीज़ें भी गलत देते हैं, क्योंकि सेम लॉजिक अगर मैं कहीं से इंफॉर्मेशन उठा रहा हूँ तो ये सब चीज़ें चेंज करना, ट्वीक करना, दे आर वेरी इजी। और मैं एक एमसीक्यू सेट कर दूंगा और फिर मैं अपना काम पे आई कैन मूव ऑन फ्रॉम दैट एंड डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो एक तो ये लॉजिक लग रहा है कि भाई इंट्रोड्यूस किया था। अब ये था गन पाउडर। तो भाई गन पाउडर किसने इंट्रोड्यूस, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें आपको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो भाई ये बताना कि गन पाउडर किसने इंट्रोड्यूस किया था और इतने हिस्ट्री में, सो इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव इट। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो किसी और ने भी किया हो, या फिर भाई कुछ ट्रेडर्स आए हो जिन्होंने गन पाउडर पहली बार लाए हो इंडिया में, या फिर ट्रेडर्स मर्चेंट्स के अलावा कुछ वॉरलॉर्ड्स हों, मर्सिनरीज हों, और पुराने किसी राजा ने कुछ किसी को हायर किया हो गन पाउडर लाने के लिए, किसी ने भी किया हो सकता है। तो हिस्ट्री में ये सब चीज़ें प्रूव करना दे आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। ये तो अपने को पता ही है कि भाई दिल्ली में भी कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बाकी जगह भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो अ, बाबर से पहले के हैं। आर्क एंड डोम तो उसने इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज ऑल्सो वेरी हार्ड टू प्रूव। और आर्क एंड डोम भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है आर्किटेक्चर में, तो किसी ने भी इंट्रोड्यूस करी हो सकती है। कोई पहले भी मुस्लिम रूलर्स बहुत रहे हैं, तो 1200 के अराउंड से ही मुस्लिम रूलर्स रहे हैं, एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर में आर्क एंड डोम इज सेंट्रल। ठीक है, तो उससे पहले किसी ना किसी ने तो किया ही होगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। भाई इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ मेरे को ये भी नहीं पता कि तिमुरिड तिमुरिड डायनेस्टी क्या है। नाउ आई विल सी ऑप्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट, पहले बार तो फर्स्ट जाते ही आंसर आ जाएगा, थर्ड तो अपने को सेकंड पे इतना करना ही नहीं है, तो गन पाउडर वाले से ही आ जाएगा। ठीक है, सो इस साइड इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत देखोगे।
एंड यू विल फील वेरी गुड जब आप पीवाईक्यूज में खुद के ऐसे कुछ फंडे फ्रेम्स और टेक्निक्स निकालना स्टार्ट कर दोगे ना. सो प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग. सो 42 पे आते हैं. अपने को पता है इसका आंसर, लेकिन इसको भी एक थोड़ा उससे देखते हैं, अलग फ्रेमवर्क से देखते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द. ठीक है. सो इसमें अपन देखते हैं, हिंदी में देखते हैं इसको. एक ये भी है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो दिस इज ऑल्सो ए रूल, लुक फॉर हिंदी ट्रांसलेशन. ठीक है. उससे भी कई बार क्वेश्चंस हो जाते हैं. आई थिंक 2024 में और 2025 में भी एक दो क्वेश्चन हो रहे थे इससे. ठीक है. अब आप ये देखो, भारत ने नीति आयोग की स्थापना किसकी जगह करी है. ठीक है. मानव अधिकार, वित्त आयोग, योजना आयोग. तो भाई नीति क्या होता है? पॉलिसी बनाना, की आगे की, मतलब योजना से रिलेटेड है ये. ठीक है. तो लॉ अलग चीज होती है, नीति अलग चीज होती है. दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज और प्लान्स, तो वैसा सा आप कर सकते हो. मतलब पता है आप अपने को आंसर इसका प्लानिंग कमीशन होगा. लेकिन आप ये भी छोटी छोटी चीजें हैं ना जो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें से भी नोटिस किया करो कि नीति का मतलब और प्लानिंग का मतलब, दीज आर वेरी क्लोज. ठीक है. तो नीति और योजना बनाना, दिस इज वेरी क्लोज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43. Question number 43 says, what is the Rio Plus 20 conference often mentioned in the news? Okay. It is a UN conference on sustainable development. ठीक है. ऑप्शन ए ये कहता है. मेरे को पता नहीं है रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस क्या है भाई. ठीक है. और सेकंड से इट इज अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO. ओके. थर्ड says it's a conference of IPCC. Fourth says it is a conference of member countries of Convention of Biological Diversity. मैं मान लेता हूँ कि इसमें मेरे को बहुत ही कम नॉलेज है. ठीक है. अब इसमें वही रूल लग रहा है, UN कॉन्फ्रेंस. ठीक है. रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस. ठीक है. यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस, तो इनमें से एक होगा. ठीक है. अब एक रूल मैंने ये भी बताया था कि भाई WTO जो है ना, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स. तो आंसर इसमें से भी हो सकता है. तो यार अगर आप इसको मतलब, वैसे तो बेसिक नॉलेज होती है कि रियो प्लस 20 एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है. लेकिन अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, और आपने WTO वाला मारा, तो यार आप ये भी कर सकते हो और ये इनमें से भी एक कर सकते हो, क्योंकि इसमें वो रूल भी लग रहा है, ये रूल भी लग रहा है. लेकिन फिर आप देखोगे कि इसमें दो रूल लग रहे हैं. एक तो तीनों ऑप्शन पास है. ठीक है. क्योंकि तीनों कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, और क्वेश्चन में भी कॉन्फ्रेंस है, तो दो रूल यहाँ पे लग रहे हैं, एक रूल यहाँ पे लग रहे हैं. तो मैं, मेरी हंच होगी कि मैं जहाँ पे दो रूल लग रहे हैं वहाँ उसके साथ जाऊंगा. सो आई वुड अज्यूम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, यहाँ कॉन्फ्रेंस है, यहाँ कॉन्फ्रेंस है, कि इन तीनों में से एक होगा आंसर. ठीक है. अब ये मैंने रूल बनाया बताया था कि जो बताया था, या फिर मेरे को याद नहीं है बताया था या नहीं, दोबारा बता देता हूँ, कि जो सबसे फेमस ऑप्शन होगा ना यार, और जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, दैट वुड बी द आंसर. ठीक है. यहाँ पे दिख रहा है UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ पे IPCC की कॉन्फ्रेंस है, तो IPCC तो भाई UN के बहुत नीचे है ना स्केल में और स्कोप में. ठीक है. और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो ये सब तो UNEP वगैरह नहीं करवाए हैं, और UNEP वन इसका एक पार्ट है UN का, उसके ये लोग हैं, तो ये तो बहुत छोटे हैं इससे. सो बिना कुछ ज्यादा सोचे आई वुड गो विद ए. तो मैंने क्या किया, इसमें दो तीन लेयर लगेंगे. यहाँ कॉन्फ्रेंस था, यहाँ इन तीनों ऑप्शन में कॉन्फ्रेंस था, तो इसमें दो रूल लगाए मैंने कि यहाँ कॉन्फ्रेंस है, यहाँ कॉन्फ्रेंस है, यहाँ कॉन्फ्रेंस, मतलब इन तीनों में से होगा. WTO वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो रूल लग रहे हैं. और फिर मैंने एक रूल और लगाया. सो ये भी रूल होता है, अगर मैंने नहीं बताया था तो अब बता देता हूँ, कि जो सबसे फेमस ऑप्शन होता है ना, UPSC यार बहुत पॉपुलिस्ट है, तो सो जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है ना, सबसे बड़ा ऑप्शन है, दैट वुड बी द आंसर. ठीक है. सो आज हमने एक, दो, तीन, चार और पांच क्वेश्चन करे. देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है. यार ये, इसमें एक नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे हिस्ट्री वाले. इसको कल ही कंटिन्यू करते हैं. ठीक है.
और मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि यार मैं भी प्रिपेयर ही करता हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026। सो मुझे जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश पूरी पूरी कमिटमेंट कह लो या कोशिश कह लो, वो अभी भी ये है कि मैं इन क्वेश्चंस को 5 से 6 बार यूट्यूब पे सोल्व करूंगा, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को। ठीक है। अब अपन मैपिंग पे आते हैं। सो मैपिंग में हमने इसमें डाला था कनिष्क कटारिया का मैपिंग सोर्स मैंने यूज किया था। एंड वी वर डूइंग हिल्स एंड मैप, हिल्स एंड पीक्स। ओके। सो आज हम करते हैं सेंट्रल इंडिया एंड स्लाइटली वेस्टर्न इंडिया के हिल्स एंड मैप। तो अरावली रेंज तो आपको पता ही है यार, अरावली इज इन राजस्थान। और अरावली इन राजस्थान में है। और ये गुड़गांव दिल्ली की साइड भी थोड़ा टच होती है। सो अरावली अभी न्यूज़ में भी चल रही है, आपने देखा होगा अगर आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू पढ़ते हो तो अरावली की डेफिनेशंस वगैरह कुछ चेंज हुई हैं। सो इट्स पोजिंग सीरियस कंसर्न्स टू द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, तो अरावली यहाँ पे है। अब विंध्यास और सतपुड़ास भी सिंपल है, ये मध्य प्रदेश में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। विंध्या सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और अजंता केव्स आपने सुना होगा। तो अजंता केव्स अजंता रेंज में ही है, दिस इज इन महाराष्ट्र। अजंता और इलोरा दोनों ही। ठीक है। सो हम इसका एक छोटा सा निमोनिक मैंने बना रखा है। गिर पता ही है कि भाई गिर फॉरेस्ट जहाँ पे लायंस मिलते हैं वो गुजरात में है। और ये भी आपको पता होगा कि गिर इज द ओनली प्लेस जहाँ पे एशियाटिक लायन मिलता है। इज द ओनली प्लेस इन इंडिया एंड आई थिंक प्रोबेबली द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। ठीक है। तो अजन बालघाट, हरीशचंद्र एंड सतमाला। सो आपने राजा हरीशचंद्र का नाम सुना होगा जो हमेशा सच बोलते थे। तो सच मतलब सत। तो ये सतमाला यहाँ पे है, हरीशचंद्र, बालघाट। ठीक है। तो इनको मैं ऐसे याद रखूंगा कि हरीशचंद्र जब से बालक थे तभी से वो सत्य बोलते थे। ठीक है, तो बचपन से उनकी अच्छी आदत थी। अब मैं यार ये याद नहीं करता कि हरीशचंद्र के ऊपर बालाघाट है, सतमाला इनके क्या किस एंगल पे है, ये सब माइन्यूट डिटेल्स हैं। अगर सब कुछ ही हो जाए ना, आप श्योर हो कि मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स हो ही रहा है, तो आप कर सकते हो ये सब। और भाई मतलब मैं तो कभी नहीं करता है, मेरे को तो बहुत बोरिंग डिटेल्स लगने लग जाती हैं। ठीक है। सो गाइस कल मिलते हैं।